मुरली है 30 नवंबर 2003। बेफिक्र बादशाह का अर्थ यह नहीं कि अलबेले रहे हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला। तीव्र पुरुषार्थ में भी वही शब्द है और अलबेलेपन में भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है हो जाएगा हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक ही है, हुआ ही पड़ा है, लेकिन रूप अलग अलग है। तो क्या सुना? बेफिक्र बादशाह का अर्थ यह नहीं कि अलबेले रहे हो अलबेलापन। जो स्टील का है ना नीचे उसको टच हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ की भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है हो जाएगा हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। कहने का भाव कैसा है? दोनों ही कह रहे हैं हुआ ही पड़ा है और हुआ ही पड़ा है, परंतु अंतर है। कौन सा अंतर है? भाव का अंतर है। शब्दों का शब्द एक ही है। और किस बात का अंतर है? एक में दम है, एक बेदम है। एक बेदम है, एक में दम है। और पुरुषार्थ का तो है ही। शब्दों में कहने के इसमें क्या अंतर है? एक कह रहा है हुआ ही पड़ा है, दूसरा भी कह रहा है हुआ ही पड़ा है, फिर भी अंतर है दोनों में। एक तीव्र पुरुषार्थी है, एक अलबेला है। किसमें अंतर है? प्राप्ति में अंतर है, दृढ़ता में अंतर है। एक तो भाव में अंतर, एक दृढ़ता में अंतर। और भी कोई अंतर है? एक है जो करवा लेगा हो जाएगा मन हुआ ही पड़ा है, और दूसरा खुद करेगा वो। हाँ, एक जो है वो उसमें स्वयं करने का भाव है। एक का ये जो कहना है इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है कि हुआ ही पड़ा है। इसमें दृढ़ता है, इसमें निश्चय है, इसमें सफलता के ऊपर विश्वास है, परमात्मा के ऊपर विश्वास है, स्वयं में विश्वास है, और साथ में बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। केवल बाप की मदद नहीं, पहले स्वयं की हिम्मत है। और अलबेलेबल वाला जो शब्द है उसमें कौन सा भाव है? हो ही जाएगा, और उसका भी हुआ ही पड़ा है, परंतु यहाँ दृढ़ता नहीं है, यहाँ स्वयं में हिम्मत नहीं है। यहाँ वो तो परिणाम हो गया क्रिया में। दिलासा है, एकदम भरोसा है। एक में भरोसा, एक में दिलासा। तो कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। वो भी कहेगा दृढ़ संकल्प। तीव्र पुरुषार्थी भी कहेगा कि कोई कार्य रहा है क्या? हो ही जाएगा। ये भी कहेगा कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। यहाँ बोल में वजन है, पहला जो है। दूसरे के बोल ढीले है। बोल से आत्मविश्वास झलकता है।
बोल में सामर्थ्य है, प्रभावशाली बोल है। बोल ऊपर ऊपर वाले नहीं है, दिखावे वाले नहीं है, बनावटी नहीं है, हृदय के अंदर अंतःकरण से निकलने वाले बोल है। एक एक बोल में जैसे कि हुआ ही पड़ा है, ये भाव उसमें ही समाया हुआ है। बोल से ही पता चलता है कि ये जो करेगा, ये जो बोल रहा है वह करेगा। बोले तैसा चाले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाड़ी न अंगना त्याचे दायित्व करीना। एक संत लिखते हैं कि अगर कोई होगा ऐसा कि जो बोलता है वो करता है, बोले तैसा चाले त्याची वंदना पाऊल, उसके मैं चरण स्पर्श करूंगा, उसके आंगन को अपने शरीर से झाड़ूंगा। अगर कोई ऐसा है तो जो दृढ़ संकल्प वाला है, जो तीव्र पुरुषार्थी है, उसके बोल में प्रभाव होगा। सुनने वाले को भी ये पता चलेगा जो कह रहा है उसमें दृढ़ता है। या फिर ये भी हो सकता है कि सुनने वाले हंसेंगे भी, परंतु दृढ़ संकल्प वाला कभी भी उदासी, मायूसी, दिल शिकस्त उसमें नहीं हो सकता है। जैसे वो दिखाया ना दशरथ मांझी, सुना है सबने? एक और किसने सुना है? ये नाम नहीं सुना है, सबने सुना होगा। कितनी बड़ी पहाड़ को उसने काट दिया। 22 साल तक बिहार गया गांव के पास गहलोर पर्वत जो है, उसकी पत्नी बीमार हुई, मर गई, इलाज नहीं हो पाया, सहायता नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसके गांव और शहर के बीच में एक बहुत बड़ा पर्वत, बहुत ऊंचा पर्वत। तो उसमें वो लगभग है 360 किलोमीटर, 360 कुछ, उसकी 25 फुट ऊंचा और ऐसे कुछ बहुत सारा है उसका डायमेंशंस। उसने संकल्प किया कि इस पर्वत को काटूंगा पूरा। 22 साल तक उसने ये कार्य किया अकेले ने, छन्नी और हथौड़ा, बस इतना ही उसके पास था सामान और कुछ नहीं। कितना उसका दृढ़ संकल्प था। लोग उस पे ऊपर हंसे, परंतु वो करता रहा। 2007 में उसने शरीर छोड़ा। उसके नाम से अभी पता नहीं क्या क्या कर दिया है उधर। वो बन गया था कुछ साल पहले ही। गांव वालों ने फिर अंत में सहायता भी की। तो वो जो डिस्टेंस था 55 किलोमीटर, वो 15 किलोमीटर में आ गया, या उससे भी कम। तो दृढ़ता, संकल्प कर लिया उसने, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा नहीं कि उसका जो कार्य वो करते हुए भी सुबह 4 बजे से लेके तो 8 बजे तक छन्नी और हथौड़ा लेकर तोड़ता रहा पर्वत, और फिर और तोड़ता रहा बाद में, और दिन में अपना कार्य। ऐसा नहीं कि जो उसका कार्य वो नहीं किया उसने। आम मजदूर टाइप का ये आदमी है, परंतु संकल्प तो दृढ़ता का प्रतीक है कि हम चाहे तो संकल्प में हुआ ही पड़ा है। इसका हुआ ही पड़ा कहना कुछ और ही है। उसने देख लिया रास्ते को, जैसे जो विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो दृढ़ता है वहां पर। तो दोनों के शब्द एक ही है, हुआ ही पड़ा है। दोनों के शब्द हो एक ही है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। एक ड्रामा को पहले रखा है, एक बाद में रखा है। अच्छा, एक ड्रामा को पहले रख रहा है, एक बाद में रख रहा है। तो शब्द एक है, लेकिन रूप अलग अलग है, भाव अलग अलग है। उसके बाद में अगली मुरली ये है, एक ही लाइन है उस मुरली की, 31/12/2002। सहज योगी का यह मतलब नहीं कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। पुरुषार्थ कैसा हो? श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो, अनुकरणीय पुरुषार्थ हो और सहज भी हो। सहज, क्योंकि जहाँ मोहब्बत है वहाँ, कल की मुरली, वहाँ मेहनत का अनुभव नहीं होता है। वहाँ किसका अनुभव होता है? हॉलीडे का अनुभव होता है। हॉलीडे तो है ही, परंतु मोहब्बत
देह का अनुभव कराएगी। कहाँ? इधर फ्रीडम का भी अनुभव कराएगी, क्योंकि शरीर और बुद्धि बिजी रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प से स्वतः ही मुक्त रहते हैं, फ्रीडम की अनुभूति होती है। अगली मुरली है 17/10/2003। जिसको आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है ना, तो मेरा क्यों कहते हो? कहते हो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है, तो आज से यह नहीं कहना। क्या नहीं कहना? मेरा संस्कार नहीं। कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना, तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो। क्या याद करो? मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमानी में यह संस्कार नहीं है, तो यह भाषा भी परिवर्तन करो। लैंग्वेज ट्रेनिंग दे रहे बाबा, भाषा परिवर्तन की। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, संस्कार है। तो जिसको आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है ना? नहीं है, तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे हो ना कि मेरा संस्कार है, तो आज से यह नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो यह रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना, तो कभी यह नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरे संस्कार क्या। पिछले संडे मुरली थी ना, किसको याद करो? सेकंड क्लास से एसी में जाना है या फर्स्ट क्लास में जाना है, तो उसकी विधि क्या है? मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ। ओरिजिनल ही पवित्र स्वरूप है। रियल को रियलाइज करो। शूद्रों की चीज क्यों लेते हो? ब्राह्मण कभी शूद्र की चीज ले नहीं सकते। तो विधि क्या है? मैं ओरिजिनल ही पवित्र आत्मा हूँ, ओरिजिनली एंड इटर्नली प्योर सोल। मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ। अपने आदि स्वरूप में स्थित हो जाना। तो ये जो बीच का है ये हमारा नहीं है, जिसको हमने अपना मान लिया है वो मेरा स्वरूप नहीं है। बाबा ने प्यूरिटी की ब्यूटी पर मुरली चलाई थी। प्यूरिटी की ब्यूटी की क्या थी? कंपटीशन थी। कहाँ थी? वतन में थी। उसमें आधार क्या था? कमलेश भाई 5 बातें थी। क्राइटेरिया कौन सी कसौटी थी जिस आधार पर फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज का आधार क्या था? 5 बातें। कौन कौन सी? सिर पे ताज, सिर पे ताज, वो भी सर्कल, फुल सर्कल है, आधा है, अधूरा है, या फिर लकीर मात्र है, नाम मात्र है। जो फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है जिनको, उनका कैसा था? फुल सर्कल। तो पहला क्राइटेरिया था ताज। दूसरा मस्तक में क्या था? स्मृति की शक्ति। मस्तक में क्या था? भाई भाई की दृष्टि, चिंदी या फिर मणि या तिलक, तिलक या फिर बिंदी। भाई भाई की दृष्टि या भाई भाई की स्मृति। वो तो देखने में दूसरी 5 बातें थी, ये देख रहे हैं। तीसरा नयनों में क्या था? रुको मुझे पूछने दो। पवित्र बहन, नयनों में क्या था? आशीष भाई क्या था नयनों में? रूहानी नजर, रूहानियत की झलक। और क्या था? जिस्म को देखते हुए भी
रूह को देख रहे थे। ये था नैनों में। चेहरे पर क्या था? लाली। कौन सी लाली? रूहानी लाली। रूहानी लाली। चेहरे पर लाली, तो फिर होठों पे? अच्छा, होठों में मुस्कान। चेहरे पे कौन सी लाली? सर्व प्राप्ति की लाली। आत्मा परमात्मा का मिलन, यह सर्वप्रथम प्राप्ति और सर्व प्राप्तियां। इसकी क्या? इसकी मुस्कान। और लाली किसकी? मीना सिस्टर, लाली किसकी थी? कब की बात कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं है। आप पीछे क्यों जा रहे हो? आगे बढ़ो, बाबा ने कहा है। कहाँ पीछे जा रहे हैं? अभी अभी तो ये संडे हुआ, अभी इतना पूरा, उसके पूरा ना संडे। रूहानियत के प्रेम की लाली वो कल की मुरली थी, जिसमें आत्मा परमात्मा के मिलन का रूहानी प्रेम, ये थी प्राप्तियां, प्राप्तियों की पिचकारी। एक थी ये पिचकारी, ये प्राप्तियों की पिचकारी में अतीन्द्रिय सुख, और ये दूसरी प्राप्ति थी। हाँ, बाप भी लाल, आत्मा भी लाल। नहीं, वो बाद में। पहले कौन सी लाली? बिछड़े हुए थे ना ब्राह्मण परिवार से, बाप से, उसके मिलने की खुशी की लाली। आत्मा लाल, बाप लाल, घर लाल, चश्मा लाल, बाप के लाल, और ऐसे लाल होंगे तो लाल किले पर झंडा लहराने वाले, तो लाल ही लाल। 5 बातें बाबा ने कही। दृष्टि रूहानियत, मस्तक में आत्मिक स्वरूप की, आत्मा आत्मा भाई भाई, मुख में, होठों पर मुस्कान, खुशी। ये चारों ही चीजें हैं। उस आधार से प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार में 2 विभाग है, एक है वीआईपी सेक्शन, दूसरा है फर्स्ट क्लास सेक्शन। तो वीआईपी सेक्शन वालों की क्या खासियत थी, कौन बताएगा? चिमन भाई। वीआईपी सेक्शन वो बने बनाए हैं, वो आर्ट है, बी होली उनका स्लोगन नहीं है, पवित्रता उनका निजी संस्कार है। 5 ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में उन्हें प्राप्त है। मेहनत नहीं करनी पड़ी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, सहज प्राप्त हुआ है। और उनका निजी जीवन है पवित्रता। पवित्रता का ज्ञान जन्मों का बोझ है, ज्ञान है, परंतु अनुभव नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है। स्वप्न में भी कोई भी महीन दाग नहीं है। 8 बने बनाए, बी होली उनका स्लोगन नहीं है। ये है पहली आत्माएं एसी की। जो सेकंड क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, उनकी क्वालिफिकेशन, रुको निखिलेश भाई को बताने दो। फर्स्ट क्लास वालों की क्वालिफिकेशन, थोड़ा पुरुषार्थ करके उसको मिटा दिया। हाँ, पहले थोड़ा पुरुषार्थ किया, इसके लिए पुरुषार्थ की लकीर है, परंतु बाद में भी पुरुषार्थ सहज है, समर्थ है, तीव्र है। नॉलेज के आधार से, नॉलेज के लाइट और माइट के आधार से उन्होंने ये कर दिया है। पुरुषार्थ की लकीर तब थी, परंतु लकीर है, परंतु तब पुरुषार्थ किया, अब सहज हो गया है। यह है फर्स्ट क्लास वाली आत्माएं, 108 आत्माएं। यह 100 कहा बाबा ने उसमें। तो एसी फर्स्ट क्लास। अभी जो सेकंड क्लास वाले हैं, उनको अगर एसी या फर्स्ट क्लास में आना है तो उसकी विधि है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ओरिजिनली पवित्र आत्मा हूँ। और थर्ड क्लास वालों का क्या? प्रजा में आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। वो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है थर्ड क्लास, तो वो प्रजा में आ जाएंगे, रॉयल फैमिली के नजदीक होंगे, अंदर वाले होंगे, परंतु उच्च मर्तबा नहीं होगा। अंत में मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो वो थी थर्ड क्लास। वो भी सेकंड में आ सकते। अच्छा, वो आ सकते हैं, वो तो आ ही सकते हैं, शुभ भावनाएं है। तो थर्ड वाले भी सेकंड में आ सकते हैं, सेकंड वाले फर्स्ट में जा सकते हैं, और फर्स्ट एसी में तो नहीं जा सकते, एसी वाले फिक्स है थोड़े बने बनाए हैं वो। वहां तो संकल्प में भी अपवित्रता नहीं, देवताओं जैसे उनके संकल्प है, परंतु सेकंड वाले हैं, उन्हें मेकअप करनी पड़ेगी। कौन सी? कौन बताएगा?
एक मेकअप करनी पड़ेगी, मेहनत की मेकअप उन्हें करनी पड़ेगी। मेहनत की मेकअप से थोड़ी लाली इधर बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, मेकअप कौन सा करना पड़ेगा? इधर लाली लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी लाली। स्टूडियो में जाते हैं ना, तो कुछ भी करने से पहले कुछ करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर सबको लगाते हैं। हाँ, सबको लगाते हैं। आपको लगाया था? तो यहाँ कुछ पहले तो यहाँ जो खुशी वाला है, ये खुशी की लाली इधर बढ़ानी पड़ेगी। आंखों में रूहानियत लानी पड़ेगी, आत्मिक दृष्टि को लाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी बिंदी या तिलक थोड़ा ठीक से लगाना पड़ेगा, और ताज को भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। फुल सर्कल करना पड़ेगा। हाफ सर्कल आधा अधूरा है, लकीर है केवल, तो उसको थोड़ा फुल सर्कल करना पड़ेगा। होठों में थोड़ा मुस्कान, हाँ बेहद में जाना पड़ेगा। होठों में थोड़ी मुस्कान लानी पड़ेगी, थोड़ा स्मरण करना पड़ेगा प्राप्तियों को, कौन मिला है, कैसे मिला है। तो ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। उसकी विधि है बार बार वास्तविक स्वरूप का स्मरण करना, चिंतन करना। दो बातें हैं, एक है थिंकिंग, एक है विटनेसिंग। एक है स्वरूप में स्थित हो जाना, एक है सोचना। सोचना किसका कार्य और स्वरूप में स्थित होना किसका कार्य? सोचना मन है। आत्मा स्वरूप में स्थित जब हो जाती है, तब सोचना भी वहां बंद होता है या कम हो जाता है। अंतर जैसे कर दिया है, आत्मा पीछे है, सामने मन। अगर हम ऐसा सोचे, संकल्प जो है मन में चल रहे हैं। जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तब आत्मा से बहुत ज्यादा दूर है। जब आत्मा के समीप है, समीपस्थ है, तब सोचना भी कम हो रहा है, क्योंकि वहां स्वरूप में स्थित है। केवल स्वरूप में स्थित हो जाना, वहां सोचना भी कम हो जाएगा। वो विटनेस की अवस्था है, साक्षी भाव वहां पर स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होते हैं, तो ये सब कुछ संकल्प और सब कुछ धीरे 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 सारे स्थितियों का, सारे गुणों का अनुभव स्वतः होने लगता है। याद करने की आवश्यकता नहीं है वहां पर कुछ, जो है ही उसे क्या याद करें। वो तो हम बाहर गए हैं, इसके लिए वापस आ रहे हैं। जो वहीं पर है उसे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, जो आत्मा में ही है उसे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। और बाहर ले जाने वाली बहुत सारी बातें, वो कहा था ना एक बार, एक शराबी आकर ढूंढता है मेरा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ, इतनी पीली है, अपने ही घर के पास जाता है और गिर जाता है वहां पर, और जोर जोर से चिल्लाता है, गांव को इकट्ठा करता है, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे घर पहुंचा दो। लोग बहुत समझाते, यही तुम्हारा घर है। बोलता ये मेरा घर, तुम सब पागल हो, मेरा घर, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। उसकी माँ अंदर से आती है, कहती है बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ। बोलता है तू बुढ़िया, तू मेरी माँ कैसी हो सकती है, तुम मेरी माँ नहीं है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपने घर के पास जाना है। फिर एक दूसरा पागल आता है वहां से, दूसरा शराबी, पागल नहीं, वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास ले चलूंगा, चलो बैठो बैलगाड़ी में। सारे गांव उसको समझाते हैं कि यहाँ से कहीं बाहर जाना अर्थात तुम घर से दूर जाओगे। विधि है तुम यहीं रहो, क्योंकि यही तुम्हारा घर है। जहाँ हो, यहाँ से बाहर जाना तो भटकोगे। चक्कर लगा के आ गया। कहानी वही पूरी होती है। यहाँ से बाहर नहीं जाना है, आत्मा में जो स्थित है यही घर है, यही स्वरूप है पवित्र। इससे संकल्प करना बैलगाड़ी में बैठ के कहीं बाहर जाना। क्योंकि वो ले जाने वाला भी कौन है? दूसरा शराबी है, उसने भी शराब पी रखी है, वो भी नशे में है। और ये जो तथाकथित धर्मगुरु, धर्म नेता, धर्मज्ञ, जो भी धर्मावलंबी है, वो भटकाने ही वाले हैं। वो ले जाते हैं बाहर, क्योंकि वो भी भटके हुए हैं, उन्होंने भी देहवान की शराब पी रखी है। आत्मा में स्थित रहना, वहां से बाहर न जाना। सारी मुश्किलात तो उसी से उत्पन्न हुई है, बाहर जाने से। अंदर जाना है, गोइंग बैक, जर्नी टू द सेल्फ।
अंदर विटनेस, तो आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाना। बहुत ज्यादा बाबा कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है, ये सहज पुरुषार्थ है, सहज योगी है। हाँ, जो एसी वाले उनका और एक बात कही थी, जैसे योग सहज है वैसे मैं आत्मा पवित्र हूं, ये भी सहज है उनका। तो स्वयं स्वरूप में स्थित होना मुश्किल कैसे हो सकता है? अपने ही घर में आए हो, वहां मुश्किल कैसे होता है? मुश्किल तो बाहर जाने में, पर हमको वो ज्यादा सहज लगता है। घर में स्थित हो जाना ये मुश्किल कैसे हो सकता है? आत्मा का तो घर जो है उसमें स्थित हो जाना, मैं आत्मा हूँ, बस यही अभ्यास है और यही पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ में सब कुछ समाया हुआ। परसों की मुरली में था ना, सारे नंबर 1 बीमारी एक ही है, देह अभिमान। तो इलाज भी एक ही है फिर, देही अभिमानी, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। जैसे ही आत्मिक स्वरूप में हम स्थित होते हैं सब कुछ अनुभव होने लगता है। वो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सारे अनुभव स्वतः ही होने लगते हैं। ज्ञान का जो इतना विस्तार है, कल कहा ना बाबा ने, तेरा हूं, इसमें सुनने का सार आ जाता है। बहुत सुन लिया, कितना सुनोगे? व्यक्त में, साकार में सुना, व्यक्त में सुना, 13वें साल में तेरा हूं, इसमें सुनाने का सार भी आ जाएगा, सब कुछ इसमें। तो आत्मा जैसे ही अपने स्वरूप में स्थित होती है, उसे स्मरण होता है कि मैं किसकी हूं, मेरा घर कौन सा है, लाल 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 लाल, सब जगह वो स्वरूपस्थ हो जाती है आत्मा। ओम शांति। बहुत दिनों के आशीष भाई।